अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी प्याज के साथ झींगा बटाटा ग्रेवी की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे इसे सेमी ग्रेवी, ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं बनाना है, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। हरी प्याज का अभी सीज़न है, ठंडी में हरी प्याज बहुत ही अच्छी आती है। तो आप इस रेसिपी को झींगा आलू के साथ ज़रूर बनाएं। तो चलिए बनाते हैं ये करी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन की और आधा कप लिया है हरा धनिया। तो इसे हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर के छोटे टुकड़े कर लेंगे और ये हमने देखिए इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन गरम करने रख देंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 गड्डी हरी प्याज की। तो यहाँ पर देखिए हरी प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे 1 मिनट तक तेल में भून लेंगे। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक हम प्याज को इस तरह से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने झींगा ले लिया है 20 से 25, जिसे साफ कर लिया है और वॉश कर लिया है। साथ में यहाँ पर 1 मीडियम साइज का आलू मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब झींगा और आलू दोनों को हम फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। झींगे को इस तरह से तेल में फ्राई करने से जो उसकी कच्ची स्मेल होती है वो चली जाती है और आलू भी थोड़े फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें दोनों डाल देना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था वो। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 8 से 10 ऐड करेंगे करी पत्ता। और सभी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे हाई फ्लेम पर तेल छूटने तक। तो यहाँ पर हमने जो लाल मिर्च पाउडर है उसका कम इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने 3 हरी मिर्च को पीस लिया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छी तरह से मसाले को यहाँ पर भून लिया है। जितना अच्छा मसाला भुना जाएगा उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो तेल छूटने तक सारे मसाले जो हमें हैं यूज़ किए हैं हमने उसे हमें भून लेना है। अच्छी तरह भुनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा ग्लास पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस आलू गल जाए इतने हम पानी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। साथ में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 कोकम के टुकड़े। कोकम की जगह पर आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। आलू को हमने तेल में भुना भी था, मसाले के साथ भी भुना था और छोटे टुकड़े किए थे। तो 5 से 6 मिनट में हमारे आलू जो है वो गल जाएंगे और ये हमारी सेमी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने तैयार कर ली है हमारी ग्रेवी। तो ये परफेक्ट आलू गल गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हरी प्याज के साथ आप ये झींगा आलू करी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। कितने सिंपल तरीके से देखिए हमने इसे बना लिया जो बनेगी बहुत ही मज़े की। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो जो ग्रेवी है हमारी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है क्योंकि हमने इसमें टमाटर पीस लिया था और साथ ही में बहुत ही आसान तरीके से ये बन गई। हरी प्याज का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इस झींगा आलू करी की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिएगा। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Thanks for watching. Have a good day.